स्वागत है यहाँ के नया क्लास में। मैथिली का कक्षा 10 से वंदना पढ़ावे ले जा रहा छी, जकर कवि छथिन विद्यानाथ झा विदित। ठीक है, तो सबसे पहले कवि के बारे में देख ली। चलो, विदित हिनक उपनाम छी, तो ई मन रखब जो उपनाम। विद्यानाथ झा विदित का जन्म दरभंगा जिला का माहौर गाँव में 5 जून 1942 में भेले। ई एकरा मन रखब कतऽ भेल, माहौर गाँव में, कौन जिला, दरभंगा जिला, एकरा मन रखब। विद्यानाथ झा विदित कविता, कथा, उपन्यास, निबंध, समीक्षा यानी 100 विधा में वो लिखलें। ते द्वारा याद रखब जे विद्यानाथ झा विदित कोन विधा में लिखना छाल, जना कविता भी लिखना छाल, कथा भी, उपन्यास भी, निबंध में, मतलब लगभग 100 विधा में वो लिखना छाल। ठीक है, विद्यानाथ झा विदित लगभग 20टा पोथी लिखना छल। ई वाला पूछे छे जे विद्यानाथ झा विदित कते पोथी लिखना छल, तो याद रखब जे 20टा पोथी लिखना रहे। ठीक है, तकर बाद विद्यानाथ झा का महत्वपूर्ण अवदान मैथिली ओ संताली अछि। ठीक है, एकरा मन रखब जे अवदान कौन छे, मैथिली ओ संताली। और एकरा विद्यानाथ झा द्वारा रचित पोथी यह कौन कौन, मानव कल्प, महोदय, मनवतर, बहुरिया, प्रालब्ध, विलप्त, बसेरा, कौशल्या, कर्पूरिया, ओ मिथिला, मिहिर में धारावाहिक उपन्यास, फूटल चूड़ी कथा संग्रह प्रकाशित अछि। ठीक है, एकरा अहाँ याद रखब। और देखियो काव्य कौन कौन सा रचना केला, जना सिंगरहार, सुरा सुंदरी, ई काव्य छल। ई सब पोथी अहाँ प्रकाशित केला। तो ये पोथी का नाम रखब जे में से कोनो पोथी अहाँ में से अगर पूछ दे जे एकर रचयिता के छी, ते द्वारा इनका भी याद रखब। अब देखियो एकर जे छे से वंदना कविता अछि, वंदना कविता अछि, एकरा लेखक के अछि विद्यानाथ झा विदित। ठीक है, चलो एकरा हम अपना लोग देखे छिए। तो देखियो विद्यानाथ झा विदित जे छे से मिथिला का गौरव गान केना या। विद्यानाथ झा विदित मिथिला का गौरव गान केना या कि मिथिला का माटी से बढ़ के कोनो वंदना नहीं अछि, कोनो धर्म नहीं अछि, ते द्वारा मिथिला का माटी का वंदना केना अछि। कहे छे जे हित हित बलिदान होवा से समुज्ज्वल कर्म की, आ मातृभूमि का वंदना से श्रेष्ठ पावन धर्म की है। यानी हित मिल भेल मतलब अपन स्वार्थ का, हित मतलब स्वार्थ का, तो स्वार्थ का बलिदान क दियो, मतलब अपना न स्वार्थ रखियो, न लोभ रखियो, न माया रखियो, यानी अपना हित का हाँ बलिदान क दियो। स्वार्थ का बलिदान केने से और पावन धर्म की हेते। ठीक है, तो यानी हित हित बलिदान होवा से समुज्जल कर्म की है, कौन कर्म है, आ मातृभूमि का वंदना से श्रेष्ठ पावन धर्म की है। मातृभूमि का जे वंदना है वैसे श्रेष्ठ भूमि की है, क्या कि जकरा अन्न उपजा कर, जे पर अन्न उपजा पर अपना खाई छे, जे पर अपना रहे छे। ठीक है, तो ओइसे ओइके वंदना से पावन धर्म, पवित्र धर्म की है। ठीक है, ते द्वारा ओकर बलिदान कर दियो। ठीक है, आगू देखियो की कहे छे। अब कवि के मन में यार, अब कवि के मन आवे छे जे ई जे मिथिला छे, जो मिथिला में की छे, जैसे की हेते मिथिला जे छे से गौरव गान, ककर ककर गौरव गान भ सकैया। तो वो गौरव गान करे के लेल वो कहे छे जे जय धरती पर जनक केर, जय धरती पर जनक केर, दीप्त ज्ञान विवेक, याज्ञवल्क अमित तेजक भेल हो अभिषेक। अब देखियो, अब हुनका मन में आवे छे जे ए मिथिला धरती पर ककरा ककरा गौरव गान कयल जाए। ठीक है, तो ओकरा देखाय छे, कहे छे जय धरती पर जनक केर, यानी जय धरती पर, जय भूमि पर जनक सना ज्ञानी राजा भेल। जय धरती पर जनक सना ज्ञानी राजा भेल, जकर ज्ञान से की ज्ञान के जे छे से दिया, यानी ज्ञान के जे चमक छे से फैलल। ठीक है, जय धरती पर जनक सना राजा भेल, जकरा ज्ञान जे छे, ज्ञान की चमक जे छे से प्रज्वलित भेल। ठीक है, और याज्ञवल्क अमित तेजक भेल होय। याज्ञवल्क नाम छे, याज्ञवल्क एक दार्शनिक छल। याज्ञवल्क और गार्गी का संवाद शास्त्रार्थ के रूप में लिखल है। तो पहले जनक के बारे में देख लू, जनक के छल, तो जनक अहाँ जनक के तो सब जानते हेबे। ठीक है, जनक जे छल से सीता जनक जे छल
से विदेह का राजा छल, ठीक, एकरा विदेह भी कहल जाइ छल, ठीक। राजा जनक का विदेह कहल जाइ छल कियाकि राजा जनक का बिना देह वाला, जकरा बिना देह वाला कहै छै। विदेह का मतलब है जे बिना देह वाला, जकरा शरीर नहीं है, मतलब बिना शरीर का, ठीक है। और विदेह राजा जनक जे छल से राजा जनक मिमी का छल। मिमी का कथी छल? ओना राजा जनक का जे पिताजी छल, राजा जनक का पिताजी छल हर्ष रोमन, ठीक है। राजा जनक का पिताजी छल हर्ष रोमन और माता छल कैक्सी, ठीक है। और वो जनक राजवंश का स्थापना कलन और जनकपुर का, अभी तो जनकपुर में पड़ जाए तो जनकपुर का राजा भेलन, यानी मिथिला का राजा छल कौन? जनक जी। और अकर नाम छल कथी? जो अकर वास्तविक नाम छल, राजा जनक का वास्तविक नाम छल शीरध्वज, यानी शीरधर और कुशध्वज दो भाई छल। शीरध्वज का दूगो बेटी छल, एक छल उर्मिला और दूसरा छल सीता, जकर बियाह भेल राम और लक्ष्मण से। और कुशध्वज का भी दूगो बेटी छल, एक छल मांडवी और दूसरा छल श्रुति कीर्ति, दोनों को शत्रुघ्न और भरत से शादी भेल, ठीक है। अब देखियो जो राजा जनक छल, वो राजा जनक से जो पहले विदेह छल, विदेह का राजा छल, वो छल मिमी। मिमी की बचेना छल, मिथिला बचेना छल। आ मिमी ककर मिमी का पिताजी के छल? निमी। निमी जे छल से निमी विदेह का राजा छल, विदेह राजवंश का स्थापना करने छल। तो निमी जे छे से एक बार बैजंता नामक एक शहर बसौलन और शहर के जे छे से कहल के यज्ञ क के यज्ञ करल जाए, ठीक है। यज्ञ करे के लिए निमी राजा जे छल, राजा निमी उ चल गेल ककरा पास? गुरु वशिष्ठ के पास, ठीक। गुरु वशिष्ठ के पास जे कहला जे अहाँ जे छे से मुख्य कर्ता धर्ता के रूप में एतऽ यज्ञ कर रहल छी, तो अहाँ यज्ञ में साथ दिया, ठीक है। तो वही समय में गुरु वशिष्ठ जे छल से इंद्र देवता का यज्ञ कर रहल छल, ओहिमे ओ व्यस्त छल, ठीक है, के गुरु वशिष्ठ। तो अकरा निमी राजा निमी के कहला जे अहाँ जे छे से इंद्र देवता का अखन यज्ञ भऽ रहल छै, ओहि यज्ञ के अहाँ समाप्त हुअ दियौ आ तकर बाद हम अहाँके यज्ञ में आयब, ठीक है। राजा निमी ओतऽ से कुछो बिना बले ओतऽ से निकलि गेल। ओतऽ जब आयल तो गुरु वशिष्ठ के लगल जे हम जे कहलहुँ जे इंद्र देवता के यज्ञ भऽ रहल छै ओकरा कऽ के आयब, ओ मानि गेल शायद बात, ठीक है। और अतः जे आयल निमी राजा तब की केलक? अतः गौतम मुनि के लऽ कऽ यज्ञ प्रारंभ कऽ देलक। जब गुरु वशिष्ठ का एकर इंद्र देवता का यज्ञ खत्म भऽ गेल तो गुरु वशिष्ठ दौड़ल दौड़ल आयल तो देखलक कि निमी जे छै से राजा निमी ओ यज्ञ कऽ रहल छै, एहिमे मुख्य अतिथि के रूप में के यऽ? गौतम मुनि यऽ। तब गुरु वशिष्ठ बहुत ही क्रोधित भऽ गेल आ क्रोधित भऽ कऽ ओकरा बोलेलक, कहलक कि जे बुलाए उसको राजा निमिक के बुलायल जाए, लेकिन राजा निमिक तैयो नहीं आयल, ठीक है। तो गुरु वशिष्ठ की केलक? ओकरा श्राप दऽ देलक कि जेना हमरा अनादर के लिए अहाँ प्राणहीन भऽ जाओ, मतलब शरीर तो छै लेकिन अहाँ शरीर में प्राण नहीं रहत, ठीक है। तो वही शरीर के भऽ गेल, ठीक है। जब ये वो कहलक तब ई बात जब पता चलल निमी का, तो निमियो श्राप दऽ देलक, कहल जे हमरा बिना देखल में ही श्राप दिलक हन, ठीक है, बिना मतलब के श्राप दिलक। तो वो भी श्राप दऽ देलक जे अहूँ प्राणहीन भऽ जायब। तो ओहो गुरु वशिष्ठ भी प्राणहीन भऽ गेल, जकरा बाद में जे छै से देवता और जे छै से ठीक कऽ देलक। लेकिन एकरा जे छै से ई एहिना रहल, एकर शरीर जे छै से एहिना रहल। जेना तेना यज्ञ जे छै से खत्म भेल आ यज्ञ खत्म भेलाके बाद जे निमी के शरीर छल ओकरा तेल के कड़ाही में की रखल गेल आ रख कऽ ओकरा जे जते मुनि सब छल, ऋषि सब छल, ओकरा मथल गेल, ठीक है। मिथिला के जे मंथन है छै ओकरा मंथन कयल गेल आ मंथन के मिथिला में कहै छै मथल गेल। ओहि मथल से एकटा बालक के निर्माण भेल, ओहि बालक का नाम छलै मिथि, यानी कि शरीर के निमी के शरीर के मैथ के जे बालक आयल तकर नाम भेल मिथि। और मिथि जे छै से मिथिला राज बसौने छल, ठीक छै। और विदेह का राजा भी छल, यानी बिना शरीर वाला बालक, ताहि दुआरे विदेह का राजा कहल गेल। बाद में राजा जनक आयल। राजा जनक जे छै से बहुत ही ज्ञानी राजा छल, बहुत ही धर्मग्रंथ और तत्व ज्ञान का बहुत ही बढ़िया राजा, बहुत ही ज्ञानी राजा छल, ठीक है। ओ की करै छल? राजा जनक जे छै से हरेक साल जे छै से ऋषि मुनि के बुला कऽ शास्त्रार्थ करबै छल, ठीक है। शास्त्रार्थ करबै का मतलब भेल जे कॉम्पिटिशन यानी क्विज, यानी मान लीजिए कि एहि साइड में
एहि साइडमे बालक या एहि साइडमे बालिका छै, एनासँ प्रश्न पूछतै तऽ बालक जवाब देतै, बालक पूछतै जवाब तऽ बालिका जवाब देतै। मतलब इस तरहसँ शास्त्रार्थ सर्वे छल। शास्त्रार्थ कई दिनों तक चलै छल, ठीक छै। आ जे शास्त्रार्थमे जीत जाइ छल ओकरा राजा जनक बहुत बड़ा गिफ्ट दै छल, इनाम दै छल। मतलब इस तरहसँ चलै छल, ठीक छै। अब देखियो वही राजा का या राजा जनक के एठिन ही याज्ञवल्क एक दार्शनिक छल, जो कि अपना समय में मतलब वेद के क्या छल, ज्ञाता छल। सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता अगर कहल जाए तो याज्ञवल्क जे छल से सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता छल। गार्गी और याज्ञवल्क का जे संवाद है, याज्ञवल्क गार्गी का जे संवाद है ओकरो एकटा धर्म ग्रंथ के रूप में लिखल गेल है, ठीक है। भेल कि राजा जनक जे से शास्त्रार्थ करबे के लेल बहुत ऋषि मुनि के बोलेला और कहलक कि इसमें से एहिमे से जे सब छी अहाँ सब श्रेष्ठ वेद का ज्ञाता उ की करू, ओकरा पास जे छै से अतः हमरा बान्हल छै 1000 गाय, 1000 गाय बान्हल छै आ ओकरा सींग में हीरा जवाहरात लगल छै। तो उ हीरा उ पूरा गाय के अहाँ हाइक कर लऽ जाओ, जे शास्त्रार्थ में जे सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता छी से पूरा गाय के अहाँ हाइक कर लऽ जाओ। अब के कहते, ऋषि मुनि कहते जे हम सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता छी, बिना ककरो से शास्त्रार्थ केना कहल जेतै जे हम छी सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता। लेकिन ओहिमे से जब कोई नहीं बजल तब याज्ञवल्क कहलनि जे अपना शिष्य सबके कहलनि जे लऽ जाओ सबटे हाँकि कऽ सबटे गाय हाँकि कऽ लऽ जाओ। जब सबटे गाय हाँकि कऽ कहल लऽ जाओ तो वही में एकटा स्त्री छल गार्गी, ठीक छै। गार्गी वंश गार्गी छल एकटा स्त्री, वो भी बहुत ही विद्वान छल। तो उ कहलक याज्ञवल्क के कहलनि जे अहाँ केना कहि देलिए जे पूरा गाय का बिना शास्त्रार्थ केले पूरा गाय के अहाँ हाँकि कऽ लऽ जाओ, कि अहाँ सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता छियै, अहाँ सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता छियै, ठीक छै। ई बात जे कहलक तब कहलक कि नहीं हम से नहीं कहलूँ जे हम सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता छूँ, हमर कहे के मतलब जे हमरा मन में लोभ चलि आयल ताहि दुआरे हम कहलिए जे सबके गाय के हाँकि कऽ लऽ जाओ। अब एतने बात शास्त्रार्थ के लेल एगो शब्द काफी है जे जखने कहलनि याज्ञवल्क कि हमरा मन में लोभ चलि आयल तखने गार्गी एकरा से संवाद करऽ लगल, ठीक छै। वह संवाद कहल गेल याज्ञवल्क गार्गी संवाद, ठीक छै। कठिन कठिन प्रश्न भेल दोनों तरफ से, ठीक छै। तो याज्ञवल्क का अमित तेजक भेल हो अभिषेक, याज्ञवल्क सनक जे ज्ञानी छल, वेद को ज्ञाता छल, ओकर अमित तेजक यानी तेजस्वी ज्ञान से, तेजस्वी अति तेजस्वी ज्ञान का जतऽ अभिषेक भेल है, अभिषेक मतलब फूल माला से ओकरा अभिषेक भेल है, तो याज्ञवल्क की धरती छी कथी, मिथिला। और राजा जनक सन राजा जे कि ज्ञान और ज्ञान से धर्म कथी छल, ओकरा छल आध्यात्म और तत्व ज्ञान का प्रज्ञात विख्याता छल, से एहि मिथिला के धरती से भेल। तो तै धरती का वंदना से पावन धर्म की भऽ सकै छै, कवि कहि रहल छै, ठीक छै। तो अहाँ जनक के बारे में जानि गेलिए, याज्ञवल्क के बारे में जानि गेलिए। आगे देखियो कवि की कहि रहल छै। आगे कवि कहै छै जे जय ठामक माटी श्रुतिमय, श्रुतिमय एगो कथी छियै, श्रुतिमय एगो ग्रंथ छियै, ठीक छै। श्रुतिमय एगो ग्रंथ छै मतलब वेद छियै, ठीक छै। तो वेद कहै छै जतऽ के माटी, जे मिथिला के माटी वेदमय भऽ गेल, मतलब माटी जे छै से वेदमय भऽ गेल। कतौ अगर माटी हरेक मिथिला का माटी में वेदे वेद ये, हरेक ठोर पर वेद सुनाई दैए। हाँ, वेद पर शास्त्रार्थ है, वेद पर एक दू दिन डिस्कशन है, ठीक है। तो जे माटी का, जे ठाम का माटी श्रुतिमय भऽ गेल यानी वेदमय भल, आ जतऽ का पानी स्मृतिमय भऽ गेल। स्मृतिमय एगो धर्म ग्रंथ छै, धर्म ग्रंथ के कहल जाइ छै स्मृतिमय। तो जतऽ का माटी श्रुतिमय भऽ गेल, जतऽ का पानी वेदमय रहल, आ जतऽ का वायु का सिहकी ऋचामय भेल। ऋचामय मतलब होइ छै श्लोकमय, श्लोकमय भऽ गेल। यानी अगर जतऽ वायु, अगर वायु बहै छै ने तऽ लगै छै ठोर पर से श्लोक बहि रहल छै, यानी कि धर्म ग्रंथ से श्लोक निकलि रहल छै। ततऽ का वायु, ततऽ का माटी आ ततऽ का पानी, यानी जय ठिम का माटी श्रुतिमय भऽ गेल, जतऽ का पानी स्मृतिमय भऽ गेल, धर्म ग्रंथमय भेल। आ जतऽ का वायु अगर सिहकै छै तऽ लगै छै जे श्लोक चलि रहल छै, वेद का श्लोक चलि रहल छै। घर घर आंगन में बहल यऽ, हरेक बाल बच्चा का ठोर पर जे छै से धर्मग्रंथ और वेद और श्लोक ज्ञात यऽ। तै धरती पर
ताहि धरती का रचना से, ताहि धरती का वंदना से श्रेष्ठ धर्म की होइ छै, की हैत, ठीक छै। और कहि रहल छै जे अछि ययाचिक द्वीप आसन से विमल मृग मार्च की। अब देखियो अयाची जे छै से अयाची ओकरा कहल जाइ छै जे ककरो से कुछ मांगे नहीं। अयाची का मतलब है जकरो से कुछ नहीं मांगे, ठीक है। अब अयाची का नाम छल भवनाथ मिश्र, ठीक है। भवनाथ मिश्र जे छै से 1.5 कट्ठा जमीन में वो पूरा जिंदगी बिता दिलक, ककरो से कुछो नहीं लेलक। मतलब वही 1.5 कट्ठा जमीन में अपना एगो आश्रम बना कर आ बढ़िया से शिष्य सबके पढ़बै छल, लेकिन ओहि के बदला में वो कुछो नहीं लेलक, पानि पी कर रह गेल, भूखले रह गेल, लेकिन वो ककरो से कुछो लेला नहीं। और वो द्वीप का आसन पर बैठल छल, ठीक है। पूरा जिंदगी वो की रहल, पूरा जिंदगी वो ककरो से कुछो नहीं लेला, ताहि द्वारा भवनाथ मिश्र कहल जाइ छै, अयाची मिश्र भी कहल जाइ छै, ठीक है। जय धरती पर अयाची मिश्र सना ज्ञाता भेल, जय धरती पर अयाची मिश्र सना ज्ञाता भेल, जो द्वीप का आसन पर बैठ कर जिंदगी बिता दिला, ओहिसँ मृग चर्म ओकरा तुलना कयल गेल छै, यानी हिरण का छाल से बढ़ि कऽ ओ द्वीप चर्म की है, ठीक है। यानी द्वीप जे आसन, जो द्वीप का आसन पर जे बैठल छल ओ तो मृग के छाल से भी की हैत, श्रेष्ठ हैत, ठीक है। चलो आगे देखियो, कही छै आगे और आगे बढ़े छै कवि, और कवि कहे छै जे खेत में उपजल जतै श्री। आप देखियो कहे छै जय धरती का खेत में श्री उपजल, श्री मतलब लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी का श्री कहल जाइ छै। तो जय खेत का जतक धरती का खेत में श्री लक्ष्मी उपजल, आ लक्ष्मी कथी, स्वयं धी बनी जानकी। धी मतलब है बेटी, यानी लक्ष्मी जे छै से स्वयं सीता बन कऽ और की भला जनक का बेटी बन कऽ, जानकी बन कऽ जय धरती पर उपजल, तै ठाम क कुल वधु बन पूजिता छै भारती। अब अहाँ सब मंडन मिश्र आ उभय भारती का नाम सुनना हेबे, जानते हेबे। मंडन मिश्र भी बहुत बड़े ज्ञाता छल। तो शंकराचार्य एक बार खोजैत खोजैत मंडन मिश्र कहथिन यार शंकराचार्य, ठीक। शंकराचार्य आयल जे शास्त्रार्थ करबे, कहै छै मंडन मिश्र बहुत ज्ञाता छै तो हम ओकरा साथ साथ शास्त्र करब, ठीक छै। तो शंकराचार्य जे छै से खोजैत खोजैत आयल मंडन मिश्र यानी मिथिला आयल। तो खोजल, अब गाँव में ककरो से पूछल जे मंडन मिश्र का घर कौन छिए, तो कहल इएह छिए। अब मंडन मिश्र एकदम घर में बैठल छल ओहिठिना, हाँ। अब मंडन मिश्र जब शंकराचार्य मिलल तो कहलकै जे हम अहाँ से शास्त्रार्थ करे ला चाहै छी, ठीक। तो कहलकै ठीक छै करू शास्त्रार्थ। जब शास्त्रार्थ मंडन मिश्र और शंकराचार्य में शास्त्रार्थ हुआ लगल तो होइत एहन भेल जे मंडन मिश्र हारि गेल, ठीक। मंडन मिश्र जब हारि गेल तब शंकराचार्य कहल जे हम जीत गेल, लेकिन ओकर पत्नी जे छल से ओकरा रोकि देलक, कहल नहीं अहाँ तो नहीं अखन जीतलिए हन, हमहूँ पति से अहाँ जीतलिए हन, पत्नी से थोड़े जीतलिए, अहाँ जे छै से आधे अंग से जीतलिए हन अहाँ, हम तो ओकर अर्धांगिनी छिए, यानी आधा अंग तो हम छिए, अखन आधे अहाँ जीतलिए हन, आधा अहाँके हमरा से जीतऽ पड़त, तब अहाँ पूरा जीतबै। तो शंकराचार्य कहल जे ठीक छै, अहूँ से हम कऽ लेब शास्त्राचार्य, ठीक छै। तऽ जे शंकराचार्य छल, शंकराचार्य की केलक, उभय भारती से शास्त्रार्थ करऽ लगल। करैत शंकराचार्य जीति रहल छल कि लास्ट में एगो प्रश्न उभय भारती एहन पूछि देलक जे शंकराचार्य के नहीं भेल और उभय भारती जीत गेल। तो बुझियो जे कते ज्ञाता छल उभय भारती, जे शंकराचार्य सन ज्ञाता के सभी शास्त्रार्थ केलनि और ओकरा उभय भारती विजय भेल। ताहि धरती कहाँ गौरव गान से बढ़ि कऽ श्रेष्ठ धर्म की हैत। ताहि द्वारा जय भूमि पर लक्ष्मी जे छै से ओहिके जानकी भेल यानी सीता भेल, आ जय धरती पर उभय भारती सनक कुल वधु यानी पुतोह एहि धरती पर मिथिला धरती पर ज्ञाता छल। ताहि धरती से गौरव गान क, ताहि धरती के गौरव गान से श्रेष्ठ धर्म की हैत, ठीक है। कहै छै जय भूमि का कवि अपरूप कंठ में कोकिल बसे। अब और खोजे छै कवि जे और कथी कथी गुणगान कयल जाए, तो कहै छै जे जय धरती पर कोकिल कवि यानी विद्यापति सन सुंदर कवि, गीतमय कवि छल, ओहि धरती से बैस कऽ श्रेष्ठ धर्म, ओहि धरती के गुणगान से श्रेष्ठ धर्म की हैत। और जय धरती का कवि अपरूप कंठ में कोकिल बसिल छल। हाँ, जय धरती पर विद्यापति सन कवि का कंठ में
मतलब कोकिल, ओकरा कोकिल कवि कहल जाइ छै। कवि कोकिल विद्यापति छल, तै धरती के गुणगान से श्रेष्ठ धर्म की हैत। और कहै छै जय भूमि के शैव कवि से गेल रामायण रचल हो। और एहिना शैव कवि चंदा झा के कहल गेल यऽ। चंदा झा के युग परिवर्तक के बारे में मिथिला साहित्य के युग परिवर्तक भी कहल जाइए। ताहि दुआरे जे धरती पर चंदा झा सना शैव कवि उत्पन्न भेल, जे मिथिला भाषा में रामायण के रचल, तो तै धरती का गुणगान से श्रेष्ठ धर्म की है। ठीक है, चलो आगे देखियो। आगे कहे छे जे तय भूमि के चरित्र से बढ़ और दोसर यंत्र की। तय भूमि के चरित्र से, तय भूमि के गुणगान से दोसर यंत्र यानी धर्म की हैत। आ साधनामय भूमि से बढ़ साधना के जे भूमि साधनामय भे छै, जतऽ ऋषि मुनि वेदमय पाठ कऽ रहल यऽ, साधना कऽ रहल यऽ, ओहि भूमि के साधना से दोसर मंत्र की हैत। आ जे भूमि पर भैरवी केर कर सुशोभित खड़ग हो। आब देखियो एही भूमि पर अहाँ विद्यापति के गीत में सुनबै जय जय भैरवी। ठीक है, एहिना भैरवी यानी दुर्गा जी के कहल गेल अछि। तऽ कहै छै एतऽ जे जय भूमि पर भैरवी जे छै से खड़ग मतलब तलवार सुशोभित यऽ। जे देवी के हाथ में तलवार सुशोभित यऽ, जकरा अनेक हाथ छै, हाथ में जे छै से खड़ग यऽ यानी तलवार सुशोभित यानी सुंदर लगै छै। तै भूमि के गुणगान से श्रेष्ठ धर्म की हैत। आ शिव जकर चाकर स्वयं ओ भूमि सिरपहु स्वर्ग हो। आब अहाँ सुनना हेबै जे उगना जे छलै से शिवजी स्वयं चाकर बनि कऽ आ विद्यापति जी के यहाँ उगना बनि कऽ रहै छल। ठीक छै, तऽ कहै छै जे शिव जकर चाकर स्वयं ओ भूमि सिरपहु स्वर्ग हो। तऽ कहै छै सही में ई भूमि जे छै से मिथिला के जे भूमि छै से सही में स्वर्ग छै, जतऽ शिवजी उगना के रूप में चाकर बन कऽ विद्यापति जी एहिठिना रहै छल। आगे कहै छै मोक्षमय स्मृति अतीत का बाल बोध का ठोर पर हो। मोक्षमय एगो धर्म ग्रंथ छै। तऽ कहै छै मोक्षमय जे छै यानी धर्म ग्रंथ जे छै से वेद जे छै, श्लोक जे छै से ओ अतीतक बालक यानी जे पहले जमाने में जे बालक छल तकरा ठोर पर रहै छल, तकरा ठोर पर रहै छल यानी कि बाल बच्चा सबके ठोर पर मोक्षमय यानी धर्म ग्रंथ के वेदमय श्लोक बहै छल तकरा ठोर पर। आ तय भूमि के चरण भावी किए प्राण गति छोर पर। आ बताओ कि एहन गौरवमय एहन श्रेष्ठ भूमि के जे छै से अखन गति केहन छै, अखन जे प्रगति छै विकास छै ओ किनारा पर ये, छोर पर ये। जकर जे भूमि जे छै से याज्ञवल्क्य के भूमि, ज्ञान बुझियो ज्ञान के भूमि कहल जाए। जे राजा जनक सन जतऽ शिव जे छै से चाकर बनि कऽ याज्ञवल्क्य सन, विद्यापति सन, चंदा झा सन, उदय भारती सन, मंडन मिश्र सन गुणगान ओहन गौरवमय धरती के जे छै से विकास आइ कथी पे यऽ, छोर पे यऽ, प्रगति जे छै से छोर पे यऽ। आ मातृभूमि माटी से बढ़ि श्रेष्ठ दुलार की। मातृभूमि का माटी से बढ़ि कऽ और कोनो दुलार नहीं भऽ सकै छै। कियाकि जन्मभूमि निर्मित शीर्षक दान सँ लघु और की। और अहाँ अपन जे हमरा सबके जे जीवन छै से अगर गर्दनो अगर कटा देल जाए तो वो एकटा छोटका लघु दान हैत, बुझबाक चाही, लघु दान बुझबाक चाही। ताहि दुआरे मिथिला के भूमि के गुणगान करे कवि जते अतः श्रेष्ठता छै, जते अतः श्रेष्ठ कवि छै, वेद जते अतः जते चीज अतः देखला तकर एकर गुणगान केला हन। ठीक छै, चलो आगे क्वेश्चन आंसर देखै छी। चलिए कहै छै वंदना कविता का रचयिता के तो विद्यानाथ झा विदित एहिठिना। वंदना कविता का रचयिता विद्यानाथ झा विदित का रचना की तो वंदना अछि। अब अहाँ रिक्त स्थान का पूर्ति कऽ लेब। तय भूमि का रचना से श्रेष्ठ धर्म की, और मातृभूमि का वंदना से श्रेष्ठ पावन धर्म की, मातृभूमि का माटी से बेस्ट और धर्म की है यानी श्रेष्ठ दुलार की। ठीक है, अगर एक बार देख ले तो एक बार वंदना किनकर कविता अछि, लघुत्तरीय में अहाँ से पूछत तो की कहबै विद्यानाथ झा का। पठित पाठ में वंदनीय के आ की सब अछि तो वंदनीय तो अछि मातृभूमि, मातृभूमि का वंदना सँ श्रेष्ठ धर्म की है। ठीक है, आ अतः ककर वंदना कयल गेल अछि और की सब वंदना कयल अछि मातृभूमि में जानकी को कयल गेल अछि, विद्यापति, वेद, हवा, पानी, माटी, चंदा झा, शिव, उभय भारती, ठीक है, मंडन मिश्र, याज्ञवल्क्य, इस सब का चर्चा कयल गेल अछि। ठीक है, पठित पाठ में कविता
कहबाक की उद्देश्य अछि? तो देखियो कवि के कहबाक उद्देश्य अछि जे मिथिला अतीतसँ कालसँ गौरवमय रहला, ठीक छै, जे हमरा लोकनिक माथो कटा कऽ एकर रक्षा करबाक चाही, ठीक छै। मातृभूमिके वंदनासँ श्रेष्ठ धर्म की अछि? मातृभूमिके वंदनासँ श्रेष्ठ धर्म और कुछो नहीं होइ छै, कियाकि एकरे अन्न खा कऽ पानी पी कऽ आ हवा सांस लै छी, ताहि दुआरे एकर वंदनासँ श्रेष्ठ धर्म और कोई नहीं हेतै। कवि पाठ में वर्णित देवता का नाम लिखू। तो इतना देवता जानकी यानी सीता का इतना चर्चा भेल यऽ, भैरवी का यानी दुर्गा जी का और शिव का चर्चा भेल यऽ, ठीक है। अब इतना लघुतरीय में देखियो, लघुतरीय में प्रश्न यह कि वंदना शीर्षक कविता का वर्णन करू। तो देखियो वंदना शीर्षक कविता विद्यानाथ झा विधि द्वारा लिखल गेल अछि आ एहि कविता में कवि मातृभूमि के मिथिला के गौरव गान करैत अछि। कवि कहै चाहै छै जे अपन हितक बलिदान करब सबसँ उज्ज्वल कर्म छै, ठीक छै, आ अपन मातृभूमि के वंदना सँ पवित्र धर्म अछि, कियाकि एही धरती पर जनक विदेह सन ज्ञानी, याज्ञवल्क्य सन अति तेजस्वी दार्शनिक, भारती सन विदुषी, कोकिल कवि विद्यापति, मैथिली साहित्य क श्रेष्ठ कवि चंदा झा जे जानकी सन पुत्री भेल, और एही माटी श्रुति में, पानी स्मृति में, वायु ऋचा में, जते बाल बच्चा का मोक्ष स्मृति में बचैत अछि जकरा ठोर पर अछि, और ताही भूमि से श्रेष्ठ की हैत? ए पवित्र जन्मभूमि का रक्षा से यदि गर्दनियों कटि जाए तो हमरा लोकनि के लेल एक छोटा सा त्याग बुझबाक चाही। एते बात लिख सकै छियै, या अपना से एकरा संक्षेप में कऽ कऽ भी लिख सकै छियै, ठीक है। अब सारांश कहते तो वह चीज लिख देवे जे अखन ऊपर में कहलूँ हैं, यह बात अतः लिख देवे, ठीक है। चलो जानकी या जनक याज्ञवल्क्य चर्चा कोन रूप में कल गेल अछि? तो देखियो जनक चर्चा विश्वगुरु विदेह आ जानकी पिता के रूप में कल गेल अछि, आ याज्ञवल्क्य का चर्चा जे छै से अति तेजस्वी ऋषि दार्शनिक और ज्ञानी के रूप में कल गेल अछि, ठीक है। अब देखियो कहे छै प्रस्तुत कविता में वर्णित महान व्यक्ति सबको थोड़ा में परिचय दियो। अब महान व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्ति के सब छल? जनक। तो जनक के बारे में बता ही देलूँ जे जनक जे छल से जनक मिथिला का प्रसिद्ध राजा छल, ज्ञानी राजा छल, जकरा राजश्री भी कहै छल, यानी ऋषि रहित राजा छल, ठीक है। आ जे विदेह के नाम से भी प्रसिद्ध भेल, यानी बिना का देह वाला, बिना शरीर वाला राजा, ठीक है। चलू आगे देखियो, और कहे छै जे सीता हिनक पुत्री छल, आ लोक जे छै से लोक मतलब अष्टवक्र जे छल, अष्टवक्र, याज्ञवल्क्य, गार्गी आदि शास्त्रार्थ करै ला एहिठिना आबै छला, कियाकि हरेक साल ही शास्त्रार्थ करबै छल राजे। अब देखो ये अष्टवक्र छै ना, वो अष्टवक्र भी की भेला बहुत बड़ा ज्ञाता छल, बहुत बड़ा वेद ज्ञाता छल, क्योंकि अष्टवक्र जे छल, अष्टवक्र में जो मुनि छल, वो मुनि की केला एक बेर कि अष्टवक्र जब अपना पेट में रहे ना, तो ओकर नाना जे छै से वेद पढ़ै छल, ठीक है। तो जब वेद पढ़ै छल, रोज वेद पढ़ै छल, तो वेद पढ़ते पढ़ते एक दिना की केला, वो अष्टवक्र जे छै से वो वेद नाना के जे वेद पढ़ै छल वो सुनि लेला, आ सुनि लेला तो पेटे में जते ज्ञान छल पूरा ज्ञान एकरा पेटे में भऽ गेल। जेना अभिमन्यु के ज्ञान भऽ गेल छल पेटे में गर्भ में ही, तहिना ओकरा पेटे में ज्ञान भऽ गेल। एक दिन की केला कि वो अपना नाना के पेटे में से कहै छल जे अहाँ तो श्लोक रोज पढ़ै छी, लेकिन अहाँके शुद्ध नहीं होइए पढ़ल, ठीक है। ई बात जे कहला तऽ अकर नाना जे छै से एकरा नाना के दुख भऽ गेल, कहलक कि अखन गर्भ से नहीं निकलल तब एते ई टेढ़ी बात करैए हमरा से, आ जब निकलत तब कते ई टेढ़ी देखायत, ताहि दुआरे ओकरा श्राप दऽ देलक और कहलक जे अहाँ जब निकलब, जब अहाँ गर्भ से निकलबै तऽ अहाँ अष्टवक्र भऽ जेबै, यानी 8 जगह से टेढ़ भऽ जेबै। ताहि दुआरे अष्टवक्र के शरीर अहाँ जब देखबै तऽ देखबै 8 जगह से टेढ़ भऽ गेल छै। और ओकर जे पिता छल, ओकरा पिता के जनक के ही दरबार में जब एक बेर शास्त्रार्थ भऽ गेलै तऽ वो हारि गेल रह ओकर पिता, और जब हारि गेल रह तऽ ओकरा जे छै से वंदनीय मुनि जे छल से ओकरा जे छै से ओकरा जे ओकरा ई भेल, मतलब जे ओकरा दंड भेल से दंड देल गेल, यानी ओकर मृत्यु ओतहि भऽ गेल रह, ठीक। वही मृत्यु के बदला लै ले गेल अष्टवक्र जनक के दरबार में गेल, और वो ललकारल छल, आ ओतौ जो संवाद भेल छल
बंदनीय मुनिसँ बादमे अष्टवक्र जे छै से बंदनीय मुनिके हरा देल गेल। ठीक, तऽ बंदनीय जे अष्टवक्र छल ओ भी मुनि बहुत बड़ा ज्ञाता छल, गार्गी भी बहुत बड़ा ज्ञाता विदुषी छल। ठीक छै, तऽ ई करैके लेल जे शास्त्रार्थ करबैके लेल लोग जनकके दरबारमे ही आबैत छलाह। ठीक छै, याज्ञवल्क के छल तऽ याज्ञवल्क अति तेजस्वी दार्शनिक ज्ञानी छलाह आ याज्ञवल्क देवराज पुत्र छलाह आ शतपथ ब्राह्मणमे हिनक रचना अछि। मतलब याज्ञवल्क जे छ से शतपथ ब्राह्मणके रचना कयल गेल और ई देवराजके पुत्री छल। ठीक छै, ठीक छै, और याज्ञवल्कके जे छै ने दूगो पुत्री छल, एक छल मैत्री आ एक छल कात्यायनी। जे मैत्री छल वो शायद घर अङ्गनामे रहै छल और जो कात्यायनी छल वो ओकरे सन बैठे छल, मतलब वो भी शिष्य सबके पढ़बै छल, दुनू गोरे पढ़बै छल। ये दूगो पत्नी छल। ठीक छै, याज्ञवल्कके। अब देखो विद्यापति, विद्यापतिके बारेमे अहाँ जानिते छियै, विद्यापति मैथिलीके सर्वश्रेष्ठ कवि छल एवं प्रथम गाता छल, यानी मैथिलीमे वो गीत लिखने छल, ओकर गाना अहाँ बहुत सारा सुनने हेबै। ठीक छै, लेकिन आइ सबके बाल बच्चा सबके गाना भोजपुरी गाना रहै छै। ठीक, ई विद्यापति जीके गाना की है, ताहि दुआरे कहल गेल जे मिथिलाके जे गौरव छै ओ छोर पर चलि गेलिए। ठीक छै, अनेक राजा संग का पंडितके रूपमे भी भेलै। शिव सिंह अहाँ सुनने हेबै, शिव सिंहके दरबारमे वो पंडित छलाह, एहिसँ पहिलुओ बहुत राजाके पंडित भऽ गेल छलाह। आगे देखियौ चन्दा झाके बारेमे अगर देखबै तऽ चन्दा झा आधुनिक मिथिला साहित्यके युग प्रवर्तक छै और मिथिलामे ओ रामायणके रचना केला। अकर बाद जे छै से अयाचीके बारेमे अहाँ बता दियौ। अयाचीके हम अखने बता देलहुँ, अयाचीके नाम कथी छल, भवनाथ मिश्र छल और वो ककरोसँ कुछो नहीं मांगला, 1.5 कट्ठा जमीनमे अपन पूरा जीवन गुजारि लेलनि, मुदा ककरोसँ कुछो नहीं लेलनि। आ उभय भारतीके बारेमे बताइए देलहुँ, उभय भारती मंडन मिश्रके अर्धांगिनी छल यानी पत्नी छल आ शंकराचार्य और उभय भारतीके बीचमे शास्त्रार्थ भेल जाहिमे भारती विजय भेल। ठीक छै, चल आगू देखियौ, कहै छै सप्रसंग व्याख्या करू। की कहै छै, जय धरती पर जनक केर दीप्त ज्ञान विवेक, याज्ञवल्क अमित तेजक भेल हो अभिषेक। तऽ एकरा एना के लिखब जे प्रस्तुत पाँति विद्यानाथ झा द्वारा विधि द्वारा लिखल गेल अछि और शीर्षक पाठसँ लेल गेल अछि और एहि पाँतिके माध्यमसँ कवि कहै छथि जे मिथिलाके जे धरती छै वो बहुत ही गौरवमयी छै, जतऽ मिथिलामे जनक सनक महान ज्ञानी राजा भेला और जिनकर ज्ञानसँ संसार जे छै से दीप्त भऽ गेल आ जे देह रहैत विदेह छलाह और याज्ञवल्क सन महान तेजस्वी दार्शनिक ऋषि भेला, ते ये भूमि जे छै से श्रेष्ठ कहल जाइ छै। ठीक छै, चलू आगू देखियौ, कहै छै मातृभूमिसँ मातृभूमिके माटीसँ बढ़ि श्रेष्ठ आ दुलार की, आ जन्मभूमि निर्मित शीर्षक दानसँ दुलार की। एना के लिखबै, प्रस्तुत पाँति विद्यानाथ विदित द्वारा रचित वंदना शीर्षक पाठ से लेल गेल अछि। एहि पाँतिके माध्यमसँ कवि कहै चाहै छै जे मातृभूमिके माटीसँ बढ़िकऽ श्रेष्ठ सेवा की भऽ सकै छै, है ना। एहन पवित्र मातृभूमिके रक्षामे यदि गर्दनियो कटि जाए तो हमरा लोकनिके लेल एक छोटा सा त्याग ओकरा बुझबै। ठीक छै, चलू तऽ आइके लेल एतने।